यकीनन आपकी बातें हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं और ये नौजवान भी हैं, तो हम अपने तजर्बात से ये जो बातें कर रहे हैं इससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा पहुँचेगा। जी, मैं सुहेल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ और इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहूँगा। मियाँ बीवी की लड़ाई घरेलू ज़िंदगी को बहुत मुतासर करती है, यहाँ तक कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चों के अंदर गुस्सा, टॉलरेंस, बर्दाश्त की कमी, एक दूसरे की बात को सुनना नहीं मांगते, लड़ाई झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। वो देखते हैं कि माँ बाप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। बाप जो हमारे घर का सरबराह है, एक बड़ा रुतबा है, अगर माँ उसके साथ बदतमीज़ी करती है या उसको गाली गलौज देती है तो बेटा या बेटी उससे सबक हासिल करते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं कि हमारी माँ अगर उसके साथ बदतमीज़ी कर सकती है तो अगर हम भी क्यों नहीं कर सकते। वो बाप जो हमारे लिए इतना कुछ करता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि बच्चा अच्छी बात सीखे ना सीखे, बुरी बात को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, जल्दी सीखता है जी। तो इस वजह से इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे बाप को बहुत बर्दाश्त, बीवी को समझाना चाहिए भी बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करनी। हमारी जो भी मुखालफत है किसी बात पे, वो हम अलग से कमरे में बैठ के डिस्कस करें, बच्चों के सामने नहीं करें, ताकि बच्चों पे उसका बुरा असर ना पड़े, ताकि बच्चे भी जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो वो इस चीज़ से सीखें और उसको अपनी लाइफ में लेके आएँ। बासियत बाप होते हुए मैं चाहूँगा कि आप इन नौजवानों को जो आने वाले वक्त में बाप बनेंगे, माएँ बनेंगी, जो हमारी डिस्कशन हुई है, जो हमने इतने एक दूसरे के बाप के, माँ के बारे में हमने अपने ख़यालात का इजहार किया है, आप क्या चाहते हैं कि इन बातों का जो निचोड़ है आप अपने चंद अल्फाज में बच्चों को बताएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, जब उनकी शादियां हों, जब वो बाप बने, जब वो माएँ बने। नौजवान लड़कों को स्पेशली बाप होते हुए मैं कुछ नसीहत ज़रूर करना चाहूँगा कि बेटा जिस दिन मेहनत से कमाओगे इज़्ज़त उसी दिन कमाओगे, जिस दिन बीवी की खाओगे उस दिन जलील ही होगे। पहली चीज़ ये ज़हन में रखना। और मैंने 8th क्लास में एक एग्ज़ाम्पल सीखी थी जो आज आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। कभी आप कांच का बर्तन लेना तो उसकी एक साइड पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, दूसरी साइड पे एक तीर बना होता है ऊपर की तरफ कि कीप इट स्ट्रेट। तो आपके लिए बीवी भी एक कांच के बर्तन की तरह है, हैंडल विद केयर। आपने बड़े एहतियात से उसके साथ रहना है क्योंकि ये आपकी दोस्त है। कुर्बानी हम लड़के होने के नाते नहीं देते क्योंकि हम तो उसको ब्याह के अपने घर में ले आते हैं। हमारा घर, हमारा कमरा, हमारी हर चीज़ है। वो अपना घर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़ के हमारे पास आई है, इवन कि अपने बाप का नाम छोड़ के आ गई। जब शादी होती है तो फिर हमारा नाम हमारी बीवी के साथ लगता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हैंडल विद केयर बट कीप इट स्ट्रेट। कहीं ना कहीं बीवी भी हमें चाहती है कि इस तरह इस आदमी को मैं मोटिवेट करूं कि मेरे बहन भाई या मेरी फैमिली, ऐसे नहीं, जो उसका हक है वो उसको दो। दूसरी चीज़, जब हमारी शादी होने लगती है, हमारे कलाम में जो हमारी मेन दुआ है ए हमारे बाप, उसमें लिखा है कि हमें रोज़ की रोटी दे। रोज़ की रोटी का मतलब ये नहीं है कि आज आलू गोश्त है, कल चिकन है, परसों दाल है, नहीं। रोज़ की रोटी का मतलब है जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, हमारा जो कलाम है वो रोज़ की ज़िंदगी के लिए होना चाहिए। आज तक नोबेल प्राइजेस दुनिया में जितने भी विन हुए हैं वो 72% यहूदी लोगों ने जीते हैं। और उनमें आज भी एक रवायत कायम है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसको स्पेशल एक बुकलेट दी जाती है जिसमें दुआएं लिखी होती हैं। और उनका ये मानना है कि जब औलाद माँ के पेट में है तो 70% उसका जो दिमाग है वो वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ पे डेवलप होता है। उस टाइम उसको मैथमेटिक्स के सवाल दिए जाते हैं, उस टाइम उस औरत को, उस माँ को इंग्लिश के सवाल दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि जो
औलाद इसके पेट में है वो माँ के पेट से ही एजुकेटेड औलाद निकले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या निज़ाम है कि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और स्टार प्लस और सोनी। थोड़ा सा जिस दिन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, अपनी मिसेस के साथ, अपने खाविंद के साथ एक दुआ का टाइम मखसूस करें, क्योंकि सच्ची बात यह है कि दोज फैमिली हु प्रे टुगेदर विल स्टे टुगेदर। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के दुआ करेंगे तो 100 किस्म की गलतफहमियाँ, 100 किस्म के झगड़े उनके अंदर से निकल जाएंगे। इसलिए नई ज़िंदगी जब शुरू करो, दुआ से शुरू करो और दुआ को अपने साथ लेकर चलो। खुदा आप सबको बरकत देगा।